जय श्री राम। मैं पूनम स्वामी आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हम लोग एक बहुत सिंपल सा वीडियो है कि शनि ग्रह जो 15 मई को रेवती नक्षत्र के अंदर गोचर किए हैं उसके क्या फल होंगे, उसको हम कैसे समझेंगे, हम खुद प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम प्रिडिक्शन कैसे निकाल सकते हैं, हम उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको रेवती नक्षत्र पता होना चाहिए कि रेवती नक्षत्र क्या है। रेवती नक्षत्र इस पूरे भचक्र का अंतिम नक्षत्र है। ये आपने सब जगह सुना होगा कि लास्ट नक्षत्र है, आपने पढ़ा भी है। और शनिदेव कर्म के कारक कार्मिक ग्रह लास्ट नक्षत्र में अपना पूरा 30 साल का जो उनका एक साइकिल होता है, एक चक्र है, वो खत्म करने जा रहे हैं इन 12 राशियों के अंदर। और फिर वो मेष राशि में जाएंगे। तो रेवती नक्षत्र को समझने के लिए सबसे पहले मैंने हमेशा बोला है, हमको किसी भी नक्षत्र को समझना है, किसी भी नक्षत्र को 3 से 4 पॉइंट पर अपना परफेक्शन ले लीजिए। रेवती का मीनिंग क्या होता है, इसके देवता कौन है, इसके देवता के बारे में आप जितना पढ़ सके, इनके सिंबल्स के बारे में आप जितना पढ़ सके। तो मैं शुरू करती हूँ पूषा देवता से। अब आपको पता है पूषा वन ऑफ आदित्य, 12 आदित्यों में से एक आदित्य है पूषा देव। अब आदित्य कौन थे? आदित्य देवी अदिति के पुत्र थे। लेकिन आपको पता है इन आदित्यों का जन्म, इन 12 जो हमारे मास होते हैं उन 12 महीने, हर आदित्य को एक महीना दिया गया है। उस हिसाब से वो अपना, उस महीने के हिसाब से वो अपना काम करते थे। तो जो पूषा देवता थे वो पालन पोषण करने वाले, समृद्धि देने वाले, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले और हमारी यात्राओं की रक्षा करने वाले देवता हैं। उनको ये, और जितने भी लोग जैसे बच्चे हैं, जानवर हैं, उन सबकी प्रोटेक्शन करने वाले। ठीक है। तो इनके देवता, ये एरिया इनको दिया गया। तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं? अब लोग पहले जमाने में या वास्तु में जब भी लोग ट्रैवल पे जाते थे तो कुशा देवता की वो सब प्रणाम करके उनका मंत्र बोलकर जाते थे कि हमारे ट्रैवल में कोई दिक्कत ना आए। ये तो एक बहुत सिंपल सा छोटा सा फेज है कि ट्रैवल में दिक्कत ना आए। उषा देवता के बारे में एक लाइन लिखी गई है कि जब अब जो भूमि है, पृथ्वी से आत्माओं को यमराज तक ले जाने का कार्य भी उषा देवता ही करते हैं। ठीक है। मोक्ष, मोक्ष का नक्षत्र है। इससे पहले जो नक्षत्र हैं इस मीन राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। रेवती मोक्ष का है, उत्तरा भाद्रपदा काम इच्छा का है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, और पूर्वा भाद्रपदा आपका अर्थ है। तो मोक्ष का नक्षत्र में शनिदेव आ रहे हैं। तो मोक्ष तो हमेशा, तो मृत्यु तो नहीं होगी, कितनी ही चीजों से आपको मोक्ष दिलाएंगे, कितनी ही चीजें आपकी छूटेंगी आपकी। क्यों? अब तो आप कहोगे वो प्रोटेक्शन है, वो रक्षा करते हैं ये सब। लेकिन आप एक बात बताइए, इस धरा से यमराज तक जाने का जो रास्ता है वो कुशा देवता के द्वारा पूरा होता है। उसी में हमारे कर्म के देवता, बाल पुरुष की कुंडली में ना 10वें भाव की राशि जो सबसे ऑस्पिशियस, सबसे शुभ केंद्र कहा गया है, वो शनिदेव को दिया गया है। हमारी इच्छाओं की पूर्ति जहां पर होगी वो भी शनिदेव को दिया गया है। तो इससे आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि दो चीजें मेन, लाभ, प्रॉफिट, इच्छा की पूर्ति और कर्म शनिदेव को दिया गया है। वो जाकर रेवती नक्षत्र में बैठ रहे हैं। रेवती नक्षत्र मीन राशि के अंदर आता है। मीन राशि का जल कैसा है? जल, जल है ना। मीन राशि कैसी है? चीजें छोड़ते जाओ ना, आगे बढ़ते जाओ, लेट गो करते जाओ। मीन राशि का जल है समुद्र का जल। ठीक है। फिश उसका बनता है, इसका भी फिश बनता है, सिंबल एक। तो जब बहुत सारी नदियां आके किस में आती है? समुद्र में मिल जाती है और एक अनंत सागर बन जाता है। समुद्र में मिली, जब हम सारी इच्छाओं को छोड़कर, तभी तो सारी इच्छाएं हमारी पूर्ण हो जाए। छोड़कर तो मोक्ष नहीं प्राप्त किया जा सकता, छूटती तो चीजें हैं ही नहीं है। मोक्ष तब जब हम में उस चीज के प्रति हमारे में संतुष्टि आ जाए, हमारे में सब्र आ जाए, तब हम मोक्ष की तरफ जाते हैं कि मैंने वो पा लिया है इतना बहुत है। तब सब्र आता है, तब वो समुद्र में जाके रेवती नक्षत्र मिलता है। तो सोच के देखिए कि शनिदेव क्या करवाने आ रहे हैं। थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि आगे आने वाली राशि है मेष राशि, इस पूरे भचक्र की पहली राशि जो न्यू बिगनिंग को दिखाती है। अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे।
जब न्यू बिगनिंग किसी चीज की होती है, न्यू बिगनिंग की तरफ जब हम जाते हैं, कुछ ना कुछ तो खत्म होगा ना, तब वो न्यू बिगनिंग होगी उसकी, तब वो न्यू बिगनिंग की तरफ जाएगा। जब तक कुछ खत्म नहीं होगा तब तक नया शुरू नहीं होगा। तो यही है रेवती नक्षत्र, उषा देवता, जिनको पौष मास दिया गया है। अब यहाँ पर ये है कि ये रास्ता दिखाना, एक सिंपल वे में कि रास्ता दिखाते हैं क्या, ठीक है। हम ट्रैवल में जाते हैं या नेविगेशन या जो भी, क्या ये हमें हमारी आत्मा का रास्ता नहीं दिख रहा है? हम जहाँ भटके हुए हैं वहां से हमें सही डायरेक्शन में लेकर नहीं आएंगे। हाउस वाइफ आप बाद में देखिएगा, पहले आप सोचिए, जब शनिदेव यहाँ पर आएंगे इस चक्र को खत्म करने के लिए, तो जितने भी इल्यूजन हमारे पीछे चल रहे हैं, जितने भी कंफ्यूजन हमारे पीछे चल रही है, जितना भी हम एक चीजों को पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या उसके संबंधित हमें नया रास्ता दिखेगा या नहीं दिखेगा? हम डायरेक्शन लेस हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। भटके हुओं को रास्ता दिखाना ही पुषा देवता का काम है। तो भटकना हमेशा रास्ते में भटकना नहीं है, भटकना अपने गोल से भटकना भी पुषा देवता का है। शनिदेव अभी अक्टूबर तक रहेंगे, 9 अक्टूबर तक यहाँ पर। देन वक्री होके वापस उत्तरा भाद्रपदा में आएंगे, देन फेब्रवरी में वापस वो इसमें आएंगे। जब वो फेब्रवरी में आएंगे ना, जब अभी तो ठीक है, आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ डायरेक्शंस मिलेगा, लेकिन जब वो आएंगे ना, वो जो टाइमिंग है, जब तक वो केवती में रहेंगे, पासी में रहेंगे, मेष में जाने से पहले, उस टाइमिंग में ना वो न्यू बिगनिंग का अरेंजमेंट कर चुके होंगे पुषा देवी। ये मैं आपको लिख के दे रही हूँ, पूरा अरेंजमेंट। मतलब एक होता ना, हमने कुछ न्यू बिगनिंग करनी है तो हम दशा में देखेंगे, मेष की दशा चली, आपने इस वक्त कुछ नया स्टार्ट किया क्या, हम यूं बोलते हैं। लेकिन प्लानिंग तो पाइसेस में हो चुकी होती है ना, फ्लो, क्लियरेंस, चाहे आप ओरा क्लियरेंस बोल लीजिए, मानसिक क्लियरेंस बोल लीजिए, कर्मों की क्लियरेंस बोल लीजिए, और कुछ भी बोल लीजिए, वो सारा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो क्लियरेंस कर्मों की भी हो सकती है, वो हमारे थॉट प्रोसेस की भी हो सकती है, वो हमारे चल रहे जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स की भी हो सकती है जहां हम फंसे हुए हों। हमारे आध्यात्मिक रास्ते, मोक्ष, अध्यात्म, चीजों को छोड़ना, लेट गो करना, गो विथ फ्लो, उसकी भी हो सकती है। वो कुछ किसी भी रास्ते को दिखाने, किसी की नेविगेशन कैसे भी हो सकता है, इसको समझना सबसे जरूरी है। अब पूषा देवता समृद्धि के देवता है, ग्रोथ के देवता है, पोषण करते हैं। पोषण वो मानसिक रूप से भी हो सकता है, भौतिक रूप से तो हमेशा नहीं होगा ना। हाँ, आपके सेकंड हाउस से 11th हाउस से ऐसे भावों से संबंध में तो बोलूंगी भौतिक रूप से आप इसको पढ़िए, बट बिग फ्रेम में हम इसको कैसे सीखेंगे? अगर हमें बिग फ्रेम में इसको सीखना है, उषा देवता समृद्धि दिखाते हैं, पोषण दिखाते हैं, नरिशमेंट दिखाते हैं। इसकी जो शक्ति है ना, वो दूध को समर्पित है, मिल्क, क्षीर सागर का दूध जो नरिशमेंट देता है। तो जब ये इस तरह समृद्धि दिखाएंगे, पोषण दिखाएंगे, ग्रोथ दिखाएंगे, सबसे ऐसी चीज दिखाएंगे ना, जब हम उस प्लानिंग को कर रहे होंगे जहां आगे हमें ग्रोथ दिख रही है। जरूरी तो नहीं है कि सब चीजें खत्म होंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, नहीं। जब चीजें खत्म होंगी ना तो बहुत कुछ आगे निकल कर बाहर आएगा, जो मेष में जाएगा आपके साथ। एक बहुत सिंपल सा चार्ट है, कुंभ लगन का चार्ट है। अब आपको ये सब देखना है कि ये सब देखने के लिए किसके चार्ट में, हमारी एज के लोगों को तो, जब हमारे एज में 30 साल पहले शनिदेव रेवती नक्षत्र में आए तो हम नहीं प्रिडिक्शन कर सकते, हम कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, छोटे होंगे। आपको अगर ये देखना है पेरेंट्स के चार्ट में, देखिए रेवती नक्षत्र में शनिदेव आए थे 97 मिड से लेकर अप्रैल 98 तक, ये उनका टाइम पीरियड था इस नक्षत्र में रहने का। इस पीरियड में देखिए आपके फादर के लाइफ में क्या चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, कितनी क्या छोड़ा उन्होंने। तो एक चार्ट है मेरे पास, कुंभ लगन का चार्ट है। हाँ, रेवती में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन शनिदेव रेवती में आए थे उनके कुंभ लगन सेकंड हाउस में, फैमिली। उन्होंने क्या किया, अपना नया, इस टाइम पीरियड में जो वो काम करते थे, उस काम को छोड़ा, बिजनेस करते थे, और नई जगह पर प्रस्थान किया, नई जगह पर काम शुरू किया, नया साइकिल शुरू हुआ। वो काम छूटा, तो काम में प्रॉब्लम आई, फिर उन्होंने डिसीजन लिया, प्लानिंग किया कि अब ये यहाँ से छोड़ के वहां जाके काम करना पड़ेगा। ये पूरा प्लानिंग एंड आपका सब कुछ मैनेजमेंट सारा होगा किसमें, रेवती नक्षत्र में, जब आप में हिम्मत आएगी चीजों को छोड़ने की।
तब आपकी न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगी। सभी लगन के लिए यहाँ पे एक सोल की एक जर्नी है, आत्मा की एक जर्नी है, जो मेष से शुरू होकर रेवती तक, अश्विनी से शुरू होकर रेवती तक चलती है। शनिदेव कर्मों के देवता है, 30 साल में हमें पूरे सिखा देते हैं। और मैंने ना अपने एक्सपीरियंस में एक चीज देखी है कि शनिदेव जो 2.5 साल किसी राशि में आते हैं ना, वो हमें प्रिपेयर कर रहे होते हैं अगले 2.5 साल के लिए। आपके जिस भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं ना, वो आपको प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट राशि में जाने के बाद आपके साथ क्या होने वाला, कैसा फल देने वाला है। अब मेष में जाएंगे तो न्यू बिगनिंग अच्छी होगी या बुरी होगी, ये आपके ये 2.5 साल बताएंगे, जो ये 2.5 साल है। तो इस वीडियो में चलते हैं हम आगे कि जो ये आपकी यात्रा है, जो रेवती के साथ एंड हो रही है, किस चीज की आपकी यात्रा चेंज हो रही है, एंड हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पूषा देवता किस चीज की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, किस चीज की आपको रास्ता समृद्धि पोषण कर रहे हैं, उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मेष लगन के लिए। मेष लगन के लिए ये जो गोचर है, उसके शनिदेव है 12वें भाव में जाएंगे। 12वां भाव क्या दिखाएगा? सबसे पहली चीज है कि जिनके भी काफी समय से विदेश में जाने का प्रोग्राम बन रहा है, वीजा में कोई इशू आ रहा है, वो क्लियरेंस हो जाएंगे। और ये आपको चेंज दिखेगा जब शनिदेव, अभी से आपको फेस दिखने लग जाएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक होती है संतुष्टि, मोक्ष, मजा आ रहा है, हम जाके समुद्र में मिल रहे हैं, तो वो आपको दिखेगा फेब्रुअरी के बाद, जब वापिस मार्गी होकर शनिदेव रेवती नक्षत्र में जाएंगे। तो उस टाइम मुझे दोबारा शूट करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। खर्चों पे कंट्रोल कीजिएगा आपके, शनिदेव वैसे भी यहाँ पे आके खर्चों पे कंट्रोल करवा देंगे, ठीक है। ये मोक्ष का, आइसोलेशन का घर है, मोक्ष का घर है। आपको आइसोलेशन में रह के आने वाले समय की प्रॉपर सही कार्मिक रूप से प्लानिंग करनी जरूरी है। तो मेष रखना, जल्दी में आपको डिसीजन इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। यहाँ पर शनिदेव आए हैं, बहुत धीरे चलते हैं ये, तो जल्दी में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, खर्चा है तो इन्वेस्टमेंट है 12th हाउस। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपको खर्चा करना है, तो बहुत सोच समझ के करिएगा, ताकि वो आपके आने वाले समय को नहीं रह। मेष में जब खुद लगन में आएंगे ना, तो आने वाले समय में आपको सही तरीके से कुछ नया स्टार्ट आप कर सके। इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा, जल्दी में कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, प्लानिंग कर कर आराम से करिएगा, कि न्यू बिगनिंग तो होने वाली है, शनि आपके लगन में आने वाले हैं आने वाले समय में। अगर विदेश से संबंधित आपके कोई काम रुक गए, क्योंकि शनि धैर्य के कारक है, ठीक है। आप कितना सब्र रखते हैं, कितना धैर्य रखते हैं अपनी न्यू बिगनिंग के लिए, या कितना सहन कर पाते हैं। शनिदेव कोई चीज देंगे आसानी से तो देंगे नहीं ना, तो आप कितना सहन कर पाते हैं वो यहाँ पर दिखाएगा। तो एनजीओस में जाइए, वृद्धाश्रम, शनि वृद्ध, रेवती नक्षत्र, मोक्ष, तो वृद्धाश्रम में जाके दान करने का ट्राई, रेमेडी है। वृद्धाश्रम में जाइए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, या दान दीजिए। टाइम स्पेंड नहीं कर सकते तो वहां पर जो दान दे सकते हैं, वैसे तो शनिदेव शर्म के दान को दिखाते हैं, ठीक है। आपके पास नहीं समय है तो आप धन का भी दान दे सकते हैं आने वाले समय में। तो ये सारी, ये आपको ग्रोथ को दिखाएगा, समृद्धि लेकर आएगा, यही कार्य आप। उसके बाद हम बात करते हैं वृष लगन की। वृष लगन के लिए शनिदेव आ रहे हैं 11th हाउस के अंदर, रेवती नक्षत्र के अंदर। यहाँ पर आपको ऑब्सेस नहीं होना अपने लाभ के लिए। पूषा देवता, आपने पूषा दंत आपने सुना होगा, वास्तु में इच्छा पूर्ति वाले एरिया को दिखाते हैं, तो इच्छा पूर्ति होगी। ये जिस जिस भाव में, विदेश यात्रा में आपके कागज पर छटके हुए, तो वहां से अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो छठे और 12वें में कोर्ट केस चल रहा है, तो वहां से भी आपको कुछ बंद होगा, कुछ कार्मिक पैटर्न क्लोज होगा, तो वहां से भी आपको राहत मिलने के आसार हैं यहाँ पर। अभी 11th हाउस में आते हैं शनिदेव, तो दोस्तों के सर्कल कम होने वाले हैं, बहुत सारे दोस्त छूटने वाले हैं वृष लगन वालों के लिए, ठीक है। इच्छाओं के लिए बहुत ऑब्सेस मत होइए। शनिदेव यहाँ आपको टेस्ट करने आए, पूषा देवता शनिदेव के माध्यम से आपको टेस्ट करने आए कि आप मोक्ष को पाने के लिए या अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कितने सब्र के साथ, या समृद्धि के देवता हैं, समृद्धि तो दे के जाएंगे आपको। ये जानवरों से संबंधित भी है, ये जानवरों की रक्षा करते हैं, तो जानवरों की सेवा करना 11th हाउस। अब जानवर छठे से छठा, अब जानवरों की सेवा करना, कोशिश करे कि आप जानवरों की सेवा करें, जानवरों के लिए कोई काम करे। आज अभी इतना जेठ का महीना, अधिक मास है, जानवरों के लिए आप
पानी की व्यवस्था करिए। ये आपको यहाँ पर सिंपल सी चीज यहाँ पर दिखती है। कहीं भी चीज से, किसी भी चीज से गेन मिलना, किसी भी चीज से गेन प्राप्त करने के लिए, ठीक है, कुछ एक राशियां ऐसी होती है, लगते कुछ एक भाव या कुछ एक प्रारब्ध आपके ऐसे होते हैं कि आपने कुछ लगाया और आपको गेन मिल गया। अदरवाइज मैक्सिमम टाइम में आपको बहुत मेहनत, बहुत सब्र, तो गेन का जो फल है ना, जब तक हम शांति नहीं रखेंगे ना, वो गेन का फल हमें मिलेगा नहीं। और पूषा देवता यही बोलते हैं, सब्र रखो, मैं ले जाऊंगा यहाँ से। तो वही शनिदेव यहाँ पर आपको देने आए हैं। 10th हाउस में, मिथुन लगन के लिए 10th हाउस में शनिदेव है। करियर के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आपके आएंगी, उससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। करियर में नया ट्रांसफॉर्मेशन आपके यहाँ पर आएगा। करियर में ऐसी घटनाएं होंगी, जैसे प्रोजेक्ट, मान लो आप किसी प्रोजेक्ट में काफी समय से लगे, 6th हाउस 10th हाउस की ये प्रेडिक्शन है। आप काफी समय से प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, आप काफी समय से कोई रिसर्च कर रहे हैं, या आप काफी समय से किसी ऐसे काम में लगे हुए जिसको एग्जीक्यूट करना है आपको, आपको नहीं कोई गाइडेंस मिल रहा है, या नहीं आपको पाथ मिल रहा है, पाथ नहीं मिल रहा है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। ये वाला गोचर आपको डायरेक्शन देने के लिए, आपको पाथ दिखाने के लिए आ रहा है आपके करियर के अंदर। कंडान का नक्षत्र है, आई एग्री कि थोड़ा डिफिकल्ट नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र, लेकिन तो उषा देवता का नक्षत्र आपको समृद्धि तो देकर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 9th हाउस में ये आता है हमारे कर्क राशि के लिए, कर्क लगन के लिए। तो कर्क लगन के लिए 9th हाउस में आता है, तो अब जो पीछे से धार्मिक, धर्म के प्रति जो आपकी अवधारणा थी ना, वो चेंज होने वाली है। धर्म से संबंधित आपके जो विचार थे वो चेंज होने वाले हैं। आप ज्यादा आध्यात्मिक, ज्यादा मोक्ष को पाने के लिए, ज्यादा आइसोलेशन के थ्रू शांत रह के धार्मिक ऐसी जगहों पे जाने के प्लान कर सकते हैं जहां पर बहुत शांति हो, क्योंकि समुद्र के अंदर जब सारी नदियां मिलती है ना, तो बहुत शांति मिलती है उनको। वो बहुत सारे कर्मों से, बहुत घाटों से निकलती हुई आती है, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग शांति वहां पर मिलती है। तो यही 9th हाउस में जब रेवती नक्षत्र आएगा ना, तो आपको धर्म के प्रति शांति, आपके पिता के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चेंज हो सकता है। ये सारी, क्योंकि देखो, सबसे पहले क्या करेगा पूषा, जिस भी भाव में जाएगा, सबसे पहले आपका बादलों को हटाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको रास्ता दिखाएगा। ठीक है, पहले तो हटाएगा पूषा देवता, फिर आपको रास्ता दिखाएगा, और रास्ता दिखाने के बाद वो आपकी चेतना को जागृत करेगा, ताकि आप मोक्ष की तरफ जा सके। ठीक है, जागरण देगा। तो 9th हाउस में धर्म के प्रति आपको जागरण आएगा, अध्यात्म के प्रति। हायर एजुकेशन में अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको रास्ते दिखेंगे। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की ट्राई करें, उसके लिए आप किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं, बहुत टाइम से आप गुरु को ढूंढ रहे हैं, उसके लिए आपको ये गोचर आपकी सहायता करेगा। 8th हाउस में अगर रेवती नक्षत्र आता है, रेवती नक्षत्र 8th हाउस में बहुत, मतलब अगर मैं कहूँ लियो लगन के लिए, तो ये आपको नए रास्ते दिखाने के लिए, ठीक है, किस वे में, ऑकल्ट के वे में, रिसर्च के वे में, आपको नए रास्ते दिखाने के लिए। आप काफी समय से किसी गुरु को ढूंढ रहे थे, आप काफी समय से ट्राई कर रहे थे। गुरु 9th हाउस है, बट आपको ऑकल्ट का ज्ञान, या आपको अध्यात्म का ज्ञान, या आपको गुड ज्ञान, या आपको रिसर्च के लिए किसी मेंटर की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसको उसको आप, रेवती नक्षत्र में वो सारे रास्ते आपके क्लियर होने वाले हैं। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर आपका कोई कोड अटका हुआ है कोई, तो वो भी क्लियर होने वाला है। अचानक आपने किसी में धन लगा रखा, आपको वहां से गेन, अनअर्न मनी का कोई आपका प्लानिंग चल रहा था, वो भी हो सकता है। आप उस भाव के कारक तत्व को उठाइए, रेवती को उसमें ऐड करिए, एंड शनिदेव पर। शनिदेव कोई भी चीज आपको बिना कर्मों के जज के नहीं देंगे, न्याय प्रिय देवता है, आपके कर्मों को पहले देखेंगे। इसमें एक बात और है, मैं एक पॉइंट रहेगी बोलना, कि बुध की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है आपकी कुंडली के अंदर, क्योंकि रेवती नक्षत्र के स्वामी कौन बनते हैं, मरकरी। मरकरी की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मायने रखती है यहाँ पर, कि आपका ये गोचर कैसे जाएगा। ठीक है, तो शनिदेव आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे। एट्थ हाउस ना, ऐसा भी है कि आप किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो, या कोई लंबी पीड़ा से काफी समय से जूझ रहे हो, या धन से संबंधित आपको दिक्कत है, तो उसको भी शनिदेव कक्षा में आके बंद कर सकते हैं, और उन प्रॉब्लम्स को आपकी लाइफ से हटा सकते हैं। ठीक है, 7th हाउस, आप पार्टनरशिप की प्लानिंग कर रहे थे, आप शादी की प्लानिंग कर रहे थे, या शादी में कोई आपकी अड़चन आई हुई है, शादी में आपकी कोई दिक्कत आई हुई है, या ये सारी प्रॉब्लम भी इस टाइम पे सॉल्यूशन
पता है उषा देवता के लिए ना एक चीज बोल जाती है कि लोगों को, अगर मुझे बताइए कोई आपको पाथ दिखा रहा है, पाथ सिंपल नेविगेशन है, हम जो मैप लगाते हैं वो हमें दिखाता है, लेकिन वो हमारी प्रॉब्लम भी तो सॉल्व कर रहा होता है ना। अगर हमें वो पाथ नहीं दिखे तो हम उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे, उस गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। सेम उषा देवता हमारी हेल्प करता है, हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है हमको कि हम उस पाथ तक पहुंच सके, सॉरी उस गोल तक पहुंच सके। तो सेवंथ हाउस से संबंधित अगर आपको कोई दिक्कत है, उन प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के आपको रास्ते मिलेंगे, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ने के आपको रास्ते मिलेंगे। सिक्स हाउस जॉब से संबंधित कोई दिक्कत है, शत्रुओं से संबंधित कोई दिक्कत है, कोई रोग आपका पुराना चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, आप कर्ज में डूबे हुए, इन सभी प्रॉब्लम को मुक्त करते हुए शनिदेव यहाँ से निकलेंगे जब वो मेष में जाएंगे, कि जब खत्म नहीं करेंगे तो नया स्टार्ट कैसे करेंगे। फिफ्थ हाउस में जब ये आते हैं शनिदेव, तो फिफ्थ हाउस में वृश्चिक लगन के लिए, वृश्चिक लगन के लिए जब वो फिफ्थ हाउस में आएंगे तो कोई रिलेशनशिप को लेकर आपकी कोई प्रॉब्लम इशू चल रहा है तो लव अफेयर्स को दिखाता है ये। एजुकेशन को संबंधित आप डाउटफुल है कि मुझे क्या करना है, क्या आगे बढ़ना है, संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपके जीवन के अंदर चल रही है, उन सब को, या कोई मंत्र साधना, आप कोई अध्यात्म या कोई साधना करने जा रहे हैं उसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, फिफ्थ एंड एट्थ हाउस कोई साधना में आप जाना चाह रहे हैं, उससे संबंधित आपको ये कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन देगा। मैं एक बात कहूंगी, रेमेडीज बताना भूल गई, वहां पर आपको आइसोलेशन में जाना है, वृद्धाश्रम में, ट्वेल्थ हाउस में, इलेवेंथ हाउस में ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना है, इच्छा पूर्ति तो आपकी होगी, दोस्तों का सिर्फ ध्यान दे। टेंथ हाउस में आपको कर्मों के तरफ विचार बहुत स्ट्रॉन्गली करना है, कर्म के देवता वहां पर आए हैं। नाइन्थ हाउस में आपको धर्म से संबंधित कर्मों पर अपना विचार करना है, आपको डायरेक्शन लेस नहीं हो जाना है। एट्थ हाउस में ऑकल्ट या साधना या किसी भी डीप रिसर्च में आप जाना चाह रहे हैं तो वहां पर आपको ये सब चीजों को आइसोलेशन में जाके बिना किसी को बताए, शोर मचाए, इन चीजों पे काम करना है। सेवंथ हाउस में रिलेशनशिप के प्रति ऑब्सेस नहीं होना है, सब्र रखना है, धैर्य शांति सब्र से ही आप समुद्र में जाके मिलेंगे, या इस बुद्ध भूमि से, ये पृथ्वी लोक से आप अदर लोक में जाएंगे। उसके बाद सिक्स हाउस में अगेन बेवजह के कर्जों में अगर आप फंसे हो तो उन सबको सॉल्यूशन देगा आपको। सिक्स्थ हाउस इज सेवा, आपका डेली रूटीन, डेली रूटीन में सेवा, शनि सेवा को ऐड करिए, भले किसी मंदिर में करिए, भले कहीं दान देकर करिए। शनिदेव की सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप किसी दूसरे इंसान की, दूसरे लोग की सेवा दे रहे हो, दोनों नीडी नीडी पर्सन को आप जरूरत के समय सहायता कर रहे हैं, शनिदेव की सबसे बड़ी रेमेडी यही यही है। उसके बाद फिफ्थ हाउस में आप आ रहे हैं, तो फिफ्थ हाउस में देखो जहां भी ये गोचर कर रहे हैं वहां कोई भी चीज बांध के नहीं रखनी है। सेवंथ हाउस तो रिलेशनशिप है, फिफ्थ हाउस तो संतान है या रिलेशनशिप है, शादी है, या गेन है, ये फादर है, वहां पे आपको लोगों को ना छोड़ना है। आप जब छोड़ेंगे ना 12वें घर की तरह कि आप 12वां भाव, मीन राशि, मोक्ष की राशि, मोक्ष का नक्षत्र, देव नक्षत्र, ठीक है, सात्विक, कुछ तामसिक है, सात्विक नक्षत्र, मृदु एंड सॉफ्ट नक्षत्र, ये सारे गुण इसके अंदर है। आप देखो सारे पॉजिटिव गुण इसके अंदर है, लेकिन अगर हम इस पॉजिटिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम समृद्धि, पोषण, प्रोटेक्शन कैसे पाएंगे। तो हमको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। घर में आपको, घर आप ये नहीं सोच सकते फोर्थ हाउस में जब ये आएंगे तो आप ये नहीं सब धनु लगन वाले कि मेरे घर में हर काम बढ़िया तरीके से हो, हर घर परफेक्शन से हो। आप मतलब ऐसे किसी हर घर वालों को बांध नहीं, काफी समय से आपका कोई पेपर वर्क का काम, रजिस्ट्री का काम अटका हुआ हो, वो सॉल्यूशन दे सकता है। आप काफी टाइम से कोई बुक पब्लिश करवाना चाह रहे हो, आप राइटिंग लेखन में जाना चाह रहे हो, उसका सॉल्यूशन दे सकता है यहाँ पर। उसके बाद में सिबलिंग्स के साथ, सिबलिंग्स के देखो जिस भी भाव में जाएगा उस रिलेटिव के लगन में आ जाएगा, ये लगन में आएगा तो आपको गेन देगा ही देगा। रिसेंटली मैं एक पर्सन से मिली, अभी रेवती में जस्ट आए हैं, लेकिन आपको तो मोक्ष की राशि, शनिदेव यहाँ पर लगन में आए, उनके मीन लगन है और शनिदेव उनके लगन में है, आपको पता है मार्च 2025 से। तो मैंने अभी उनसे मिली लास्ट टू लास्ट वीक, और मैंने उनमें चेंज देखा। रेवती कोई भी ऐसा तो नहीं 17 मई से ही रेवती का वो शुरू हो जाएगा, कुछ माह, कुछ मंथ या कुछ, सॉरी मंथ नहीं, कुछ दिन पहले वो बिहेव में आपको चेंज दिखने लग जाता है।
जब लगन में कोई ग्रह आता है ना, बड़ा ग्रह, तो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालता है। तो मैंने फील किया कि वो पर्सन में ना थोड़ा ठहराव, थोड़ा सब्र आ चुका है। पिछले 2 महीने पहले मिलना और 2 वीक में डिफरेंस है उनमें। तो रेवती का असर उनपे आने लग गया है। आना जरूरी है, तभी आप ग्रोथ जाएंगे, तभी आप समृद्धि की तरफ जाएंगे, नहीं तो आप नहीं जाएंगे। अब थर्ड हाउस में आपके सिबलिंग्स क्या है, तो सिबलिंग्स से ही मैं कह सकते हो उनको ही सोचना पड़ेगा। यात्राओं यात्राएं आपकी बढ़ सकती है, नेचुरल है। पूषा देवता यहाँ पर रेवती शनिदेव वाले तो आपको यात्राएं बढ़ा सकते हैं। 9th हाउस में आपकी यात्राएं बढ़ा सकते हैं। सेकंड हाउस में अगर यहाँ पर आते हैं तो धन से संबंधित निर्णय ध्यान पूर्वक लीजिएगा, जल्दबाजी में मत लीजिएगा। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फैमिली की सेवा करिए। आपको ऐसे कोई काम करिए फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकें। वाणी पे कंट्रोल रखिए, ठीक है, वाणी पे कंट्रोल रखिए। भोजन पे तो शनिदेव खुद ही रखवा देंगे। शनिदेव आपके गोचर में सेकंड हाउस में आ रहे, शनिदेव ने खुद ही रखवा देना आपका उसमें प्रभाव इसका। वो अपने आप कंट्रोल कर लेंगे आपके फूड को। लगन में मैंने आपको बताया, लगन में है, लगन में बड़े ग्रह का आना मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन, आपका उत्थान होना, ठीक है। उत्थान एक बहुत सिंपल सी चीज है। हम रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं। अगर सिंपल उपाय, आप इस मंत्र का जाप करिए। आप गाय को रेगुलर रोज दाल देकर आइए। आप गाय को चारा देकर, आप शिवलिंग जाइए, आप रोज मंदिर जाइए। ये सिंपल बेसिक रेमेडी जो मैं देती हूँ। इसमें हम क्या कह रहे हैं, आपको नियमबद्ध डिसिप्लिन दे रहे हैं आपको, कि आप रोज मंदिर जाएंगे उठ के। ये आपके यहाँ पर एक फेथ बनेगा, मुझे मंदिर जाना है, ठीक है। मंदिर जाने से चमत्कार नहीं हो रहा है, लेकिन मंदिर जाना है मुझे, डिसिप्लिन है। शनि किसके कारक है, डिसिप्लिन के कारक। अगर आप में ये गुण आ जाता है, जिस भाव में शनि आपके आ रहे हैं उस काम के प्रति, ये मन, तो क्या आपको सक्सेस ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जो उपाय हैं वो आप तभी काम करते हैं जब जाकर खुद अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। एक मेरे पास क्लाइंट थे, उनका सेकंड हाउस में शनि था। तो पैसों से संबंधित बहुत स्ट्रॉन्ग दिक्कत चल रही थी। तो मैंने उनको बोला प्लीज, और शनि का पीरियड भी चल रहा था, तो मैंने उनको बोला कि आप ना इस पीरियड के लिए नॉन वेज एंड ड्रिंक करना छोड़ दीजिए। आप छोड़ेंगे, आपको नहीं मैडम, हाँ ये तो नहीं छोड़ पाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर शनिवार के दिन तो एटलीस्ट छोड़िए। कि शनिवार के दिन तो शनिदेव को, उस दिन तो नेगेटिव मत करिए। पैसों का इतना इशू आ रहा है, मतलब आपको रेंट भरने के लिए पैसा नहीं है आपके पास। कहता मैम शनिवार को तो हमारी पार्टीज होती है, मैं नहीं छोड़ सकता। क्या यहाँ पे जादू टोना करने बैठे। आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते और आप चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर आपका सारा जीवन चेंज कर दे। ऐसा नहीं होता। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने कुंडली के कर्म को नहीं समझेंगे, कुंडली के कॉम्बिनेशन को नहीं समझेंगे, दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर आपके चीजें चेंज नहीं कर सकता। ये दशा आपकी आएगी तब चेंज होगी, ठीक है। तो सिंपल वीडियो था। मेरे को प्रिडिक्शन करने का, बड़ा बड़ा प्रिडिक्शन का कोई ऐसा नहीं है। वैश्विक रूप से आप देखेंगे, वैश्विक रूप से आप देखेंगे, रेवती नक्षत्र में जब, वो तो वैसे भी चल रहा है मुझे लेकिन जब रेवती नक्षत्र में होगा ना, एंडिंग फेज चलेगा, अंत की तरफ बढ़कर न्यू बिगनिंग की तरफ चलेगा। जो वैश्विक रूप से ईरान, अमेरिका या वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, प्लानिंग हो चुकी है उसकी, मान के चलिए ये सब चल चुका है। और वो एंडिंग फेज से शनि रेवती से निकलते निकलते समृद्धि की तरफ और न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे ही जाएंगे। भारत का चार्ट है ना, वृष लगन का है। शनि उनके इच्छा पूर्ति वाले घर में है, ठीक है। तो वो प्लानिंग हो चुकी है प्रॉफिट गेन सम्मान पाने की। 5th हाउस में तो ईगो को छोड़ने की कोशिश करिएगा। 4th हाउस में तो माँ के साथ सब रखिएगा, घर में शांति बनाने की कोशिश करिएगा। क्यों, मुकाबला कर देता है समृद्धि, पोषण, इच्छा, इच्छा पूर्ति का अगर पूषा देवता है, इच्छाएं तो बढ़ाएगा ना, लेकिन मिलेगी कब, जब हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। बहुत सिंपल और बहुत छोटा वीडियो था। रेवती को समझने की कोशिश करिए, फिर शनिदेव को समझने की कोशिश कीजिए। प्रेडिक्शन आप निकालिए, दूसरों की प्रेडिक्शन पे आप खुद प्रेडिक्शन निकालने की कोशिश करिए। जय श्री राम।